वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में मैं कवर अप कराने वाला हूं आपका कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला। तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर और इसमें जो मैंने केस यूज़ किया है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है बेटा पोल और फोकस के बीच में। आपकी मर्जी, आप कोई भी केस उठा सकते हो। ये मिरर फॉर्मूला हर केसेस के लिए प्रूव हो सकता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा ये थोड़ा ईजी पड़ता है, आप यही वाला केस लेना। हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ बेटा पोल और फोकस के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और आपको बहुत अच्छे से पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। तो ये रे आई बेटा हमारी, ये हमारी रे आई ए डी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास कर गई फोकस से। और एक रे हमने लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे एज इट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस चली जाती है। तो ये रे वापस चली गई। लेफ्ट साइड में दोनों रेज डाइवर्ज हो चुकी थी, तो डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती, तो इनका इमेजिनरी पार्ट हमने चेक किया कहीं पीछे मिल रहा था, और पीछे इमेज बना रहा था ए डैश बी डैश। तो ये हमारा रे डायग्राम है जो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए एक ट्रिक समझना बेटा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज होना, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आप दो ट्राइंगल्स जो भी लोगे, दोनों ट्राइंगल्स में पहली कंडीशन तो ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट आनी चाहिए। दोनों ट्राइंगल्स में ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट आनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक बार तो जो ट्राइंगल लोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनेगा, और एक बार बनेगा फोकस के साथ। ये बात ध्यान रखना, एक बार जो ट्राइंगल आप लोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लोगे, और एक बार फोकस के साथ लोगे। अगर ये दो बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो कभी भी डेरिवेशन आपका गलत नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ध्यान से सुनिए मैंने कौन से ट्राइंगल्स किए। एक तो ऑब्जेक्ट के साथ ए बी सी और एक ए डैश बी डैश सी। बेटा ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आपको पता कंडीशन, अगर सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। ए बी सी ट्राइंगल में देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इज दैट क्लियर? ये एंगल दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल देखो। और दूसरी चीज सुनिए, ये वाला एंगल दोनों में 90 था, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में। इसके अलावा ए बी सी में और ए डैश बी डैश सी में ये एंगल दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ। तो बचा हुआ तीसरा एंगल वैसे भी इक्वल होने वाला है। किसी भी दो ट्राइंगल्स के अगर दो इक्वल एंगल्स है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो एंगल प्रॉपर्टी से आपका सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके तो अब इनकी सिमिलरिटी के रेशियोज आप इक्वल कर सकते हो। तो देखिए अगर मैं बात करूं ए बी सी ट्राइंगल मेरा ए बी सी, तो इसकी हाइट का रेशियो लूं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। दोनों की हाइट ले ली बेटा मैंने ट्राइंगल की, ए बी सी की भी हाइट ले ली और ए डैश बी डैश की। दोनों की हाइट का रेशियो और दोनों के बेस का रेशियो लेता हूं। ए बी सी ट्राइंगल जो है ए बी सी, इसका बेस क्या है? बी सी डिवाइडेड बाई इसका बेस क्या है बेटा? बी डैश सी। ये हमने दोनों का रेशियो ले लिया। दोनों का क्या ले लिया बेटा? रेशियो ले लिया। अब लेफ्ट साइड तो बेटा एज इट इज रहने देना, राइट साइड को आप तोड़ के लिखना पोल की टर्म्स में। ये जो है ये आपका क्या पॉइंट? ये आपका पॉइंट पोल है, क्योंकि आपको पता है किसी भी मिरर में सारे डिस्टेंसेस का मेजरमेंट पोल से होता है। सारे डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कहां से होता है बेटा? पोल से। तो चेक करना बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी सी। क्या मैं बी सी को ये नहीं लिख सकता? पी सी माइनस बीपी। चेक करिए बी सी को, क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकता? पी सी माइनस बीपी। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही करने वाले। तो आप लिखोगे, थोड़ा सा मिरर को छोटा कर देता हूं। देखिए अब आप लिखोगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी को आप क्या लिखने वाले हो? बी सी होने वाला है आपका बी सी, ये होने वाला है सी पी माइनस बीपी, सी पी माइनस बीपी होल का डिवाइड। बी डैश सी क्या होने वाला है बेटा? बी डैश सी। क्या इसको आप ये लिख सकते हो? सी पी प्लस पी बी डैश, सी पी प्लस पी बी डैश। चेक कर लो एक बार तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने क्या किया है, ये सारे डिस्टेंसेस को तोड़ के पोल की टर्म्स में लिखा है। अगर डिस्टेंस बड़ा हो रहा था तो जोड़ जोड़ के लिख दिया, अगर डिस्टेंस छोटा हो रहा था तो बड़े में से कुछ चीजें माइनस कर दी। बी सी की वैल्यू चेक कर लो, बी सी ये मैंने लिखा है पी सी माइनस बीपी। पी सी लिखो या सी पी लिखो, दोनों बात सेम है बेटा।
बी डैश सी को क्या लिखा है मैंने, बी डैश सी, इसको लिखा है सी पी प्लस पी बी डैश। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इनकी वैल्यूज डालते हैं बेटा, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, सी पी चेक करना बेटा क्या है, सी पी चेक करो एक बार। सी पी जो है वो है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को आप आर कहते तो आर होता था 2f, तो सी पी की जगह लिख दोगे आप 2f माइनस बीपी चेक करना बेटा एक बार। बीपी ये ऑब्जेक्ट की दूरी है और ऑब्जेक्ट की दूरी होती है u, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है u, और ये लेफ्ट साइड में तो माइनस और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस u। सीपी चेक करिए, सीपी की तो वैल्यू पहले से ही पता हमें 2f लिख रखी है हमने, प्लस पीबी डैश, पीबी डैश बेटा ये इमेज की दूरी, और इमेज की दूरी होती है v, इमेज की दूरी क्या होती है v, तो इस जगह पे आ गया आपका v। इसको बोल दिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1, यहां से मेरा डेरिवेशन होगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आता हूं मैं बेटा दूसरा ट्रायंगल। मैंने बोला था एक बार तो ट्रायंगल लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और एक बार ट्रायंगल लोगे फोकस के साथ। अब फोकस के साथ लेते हैं, फोकस के साथ ट्रायंगल बेटा कौन सा लेते हैं, देखिए फोकस के साथ ही है। एक बार तो ट्रायंगल ले लेते हैं आपका, ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे बेटा, इस वाले पॉइंट को आप एम नाम दे दो, क्या नाम दे दो, एम, क्या नाम दे दो उसे, एम पी एफ। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो बनना है एम पी एफ, एन ट्राइंगल एम पी एफ। और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा ये वाला ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। बेटा एक चीज चेक कर लो आप पहले तो कि एम पी की वैल्यू ए बी के बराबर है, एम पी की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो आगे मैं इसको यूज कर लूंगा, आगे मैं इसको यूज करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, चलिए रेशियो बनाएंगे। एम दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल क्या है आपके सिमिलर, ट्राइंगल एम पी एफ बेटा आपका सिमिलर होने वाला है, एम पी एफ सिमिलर होने वाला है ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के। वही दोनों की हाइट का रेशियो, यानी एम पी अपॉन ए डैश बी डैश, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, दोनों का बेस का रेशियो लेते हैं, एफ पी अपॉन इसका रेशियो क्या, पी बी डैश, पी बी डैश। चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की हमने। हमारे सारे डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन कहाँ से होने वाला है, पहली बात तो पोल से, सारे डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन कहाँ से होने वाला है, पोल से। तो ये एम पी अपॉन इसकी बेस क्या हो गया, एफ पी, और इसकी हाइट हमारी क्या हो गई, ए डैश बी डैश। अच्छा ये एफ बी डैश आएगा बेटा, ये एफ बी डैश आएगा, हमने इसको गलत कर लिया, एफ बी डैश, क्योंकि सारे जो बेस है वो बेटा पोल के साथ, वो फोकस के साथ बनना है। तो ये वाला बेस तो हो गया एफ पी और ये हो जाएगा एफ बी डैश। अब वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, सारे डिस्टेंसेस को तोड़ के पोल की टर्म्स में लिख लेंगे, सारे डिस्टेंसेस को तोड़ के किसकी टर्म्स में लिख लेंगे, पोल की टर्म्स में। तो एल एच एस में देखो बेटा, पहले तो एम पी की जगह ए बी रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा ए बी अपॉन, राइट साइड में बेटा एफ पी की वैल्यू चेक करना, ये तो लेफ्ट साइड में एफ पी, और एफ पी की वैल्यू है यू के बार, सॉरी एफ पी की वैल्यू होगी, ये फोकस की दूरी होती है एफ, और लेफ्ट साइड में तो माइनस का एफ, यहाँ आ जाएगा माइनस का एफ होल का डिवाइड एफ बी डैश। देखो बेटा यार एफ बी डैश को आप लिख सकते हो एफ पी प्लस पी बी डैश, एफ पी प्लस पी बी डैश। थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते बेटा इनकी वैल्यूज डाल के, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, यहाँ तो माइनस एफ आ चुका है, और होल का डिवाइड एफ पी चेक करो बेटा, एफ पी की जगह पे तो आपका वही वापस से माइनस एफ आ जाएगा, माइनस का एफ, माइनस का एफ, ठीक है, और साथ में प्लस पी बी डैश, पी बी डैश क्या है आपका, पी बी डैश है इमेज की दूरी v। ये हो गया ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बेटा। बस अब क्या डेरिवेशन खत्म, अब तो बेसिक मैथ्स लगाने, अब हालांकि अभी भी आपकी बेसिक मैथ्स ही चल रही थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लीजिए, दोनों की एलएचएस इक्वल है। इक्वेशन 1 को देखिए कहाँ है हमारे पास, ये रही, यहाँ भी एलएचएस है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ भी ए बी अपॉन ए बी डैश। अगर दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप लिखोगे वही ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2f प्लस यू डिवाइडेड बाई 2f प्लस v इक्वल्स टू माइनस का f अपॉन माइनस का f प्लस v। बेटा दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस का f प्लस v का मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 2f प्लस u के साथ और राइट साइड में माइनस f का मल्टीप्लाई जाएगा 2f प्लस v के साथ। वही बेसिक मैथ्स, पहले माइनस f का के साथ करो तो ये माइनस का 2f स्क्वायर माइनस का f u और ये प्लस का 2vf और प्लस का uv इक्वल्स टू माइनस का 2f स्क्वायर और माइनस का fv। सबको LHS में उठा लो। देखो यार पहली बात तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, दोनों तरफ से ये सेम है। यहाँ बचेगा माइनस का fu प्लस का 2vf प्लस का uv और इधर आएगा तो प्लस का fv इक्वल टू 0। बेटा कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं क्या? fv देखो कहाँ है, fv एक ये रहा और एक fv। बेटा कुछ गड़बड़ी हुई है हमारी, चेक करिए एक बार, कुछ गड़बड़ी हुई है आई थिंक। ये माइनस का 2fv होगा, ये होगा माइनस का 2fv, ये माइनस का होगा, ये किसका होगा? माइनस का। और ये माइनस का 2vf और ये प्लस का fv, तो माइनस का fv बचेगा तो माइनस का fu माइनस का और ये fv और प्लस का uv इक्वल टू 0। बेटा uv को इधर रहना तो बाकी चीज़ों को आप उस तरफ लेके जाइए तो ये बचेगा uv इक्वल्स टू fu प्लस fv। इस चीज़ से अब हमारा डेरिवेशन आगे होगा, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। uv इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? fu प्लस fv, fu प्लस fv, fu प्लस fv। बेटा होल इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड होल इक्वेशन बाई होल इक्वेशन बाई uvf। तो बेटा ये uv डिवाइड होगा uvf से और ये भी fu डिवाइड होगा uvf से और प्लस fv अपॉन uvf। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है कि ये uv से u और v कैंसिल, ये fu से f और u कैंसिल, fv से f और v कैंसिल। क्या बचा आपके पास यहाँ? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डेरिवेशन करवाया जा सकता है। इसका प्रूफ 10th क्लास में नहीं था आपके सिलेबस में, फिलहाल 12th में है। तो ये मोस्ट 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उसकी आई थिंक 6th वीडियो है। इससे पुरानी जो 5 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। बोर्ड से पहले मैं आप सब लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कराने की पूरी गारंटी लेता हूँ। थैंक यू।